बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। वफाक की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब ताहाल जारी नहीं किए जा सके। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है खुफिया और हसास तरीन इदारों के सरबराहान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 18 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक, वजारत खजाना और वजारत दिफा के अफसरान उनके चैम्बर में आकर पंजाब इलेक्शन के बजट और सिक्योरिटी फराहमी की एक हतमी रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहाते में अचानक पुरअसरार सरगर्मियां व्यूर्स शुरू हो गई। सफ़ेद कपड़ों में एहलकारों और कमांडोज ने सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। नामालूम नंबरों वाली और काले शीशे वाली गाड़ियों की आमदोरफ्त का वो सिलसिला शुरू हो गया और फिर मुल्क की बड़ी हसास इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के चैम्बर में दाखिल हो गए। मामला कुछ और भी थे, लेकिन पहले वो खबर जो एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसकी तफसील आपके सामने रख देते हैं कि पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के मामले पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराह ने चीफ जस्टिस समेत दीगर जजिस से मुलाकात की है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर जजिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान के दरमियान मुलाकात में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा भी शामिल थे। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत की और चीफ जस्टिस के ये चैम्बर में मुलाकात हुई, जहां पर चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। जबकि इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में चीफ जस्टिस और बाकी 2 जजिस को आगाह किया गया। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहमी पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया था, लेकिन इस हुक्म के बावजूद वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई, बल्कि जो बड़े सरबराहान थे वो खुद अदालत में पहुंचे और उन्होंने ब्रीफ किया। 3 घंटे तक मुल्क की सूरत हाल के हवाले से वो आगाह करते रहे। लेकिन व्यूअर्स, एक बात आपको याद रखनी है, मैंने कुछ रोज़ पहले इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये बात बताई थी कि पैसों का मामला शायद हल हो जाए, लेकिन वो भी हल नहीं हुआ, क्योंकि इस हुकूमत की ये कोशिश है कि हम किसी के पीछे छुपकर इस इलेक्शन को सबोताश कर सकें और अपनी हुकूमत को इसी तरह कायम और दायम रखें, क्योंकि ये आसान नहीं होता कि आप अपनी हुकूमत को अपने ही हाथों से ख़त्म कर दें। और ये सिर्फ़ और सिर्फ क्रेडिट जो है इमरान खान को जाता है, क्योंकि हुकूमत अवाम की अमानत है। आप हुकूमत में अवाम के लिए आते हैं, लेकिन जब अवाम की मर्ज़ी का मैंडेट ही नहीं होगा और कुछ ताकतें कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर जोड़ तोड़ करके अपने मकासद को पूरा करेंगी, तो फिर ऐसी हुकूमत कबूल नहीं है। और इमरान खान ने यही किया, रजीम चेंज, वफाक की हुकूमत को कुर्बान कर दिया और फिर दो हुकूमतें थी उनको भी कुर्बान किया। लेकिन ये जिगरा शायद पीडीएम के अंदर नहीं है और इसी तरह ये पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट को कंट्रोल करेंगे। अब इन्होंने सहारा लिया है पाकिस्तान में ताकतवर हलकों का। हमें कहने में कोई आर नहीं है कि सब एक पेज पर हैं, और किस तरह सब एक पेज पर हैं आपको ये जो 3 घंटे की मुलाकात हुई है इससे अंदाज़ा हो जाएगा। और इन हालात में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया, स्टेट बैंक ने मानने से इनकार नहीं किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि जनाब ये हमारा इस्तेहकाक नहीं है, बल्कि काबीना की मंजूरी की ज़रूरत होगी। काबीना ने जो कुछ किया वो भी बड़ी डिटेल के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खबरों की शक्ल में रख दिया गया और अब खैर रिपोर्ट भी जमा करवा दी जाएगी। तो एक पैगाम था पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के, जो बात हम कहेंगे वो तुम्हें कबूल करना होगी और जो तुम बात कहोगे वो हम कबूल नहीं करेंगे। फिर स्टेट बैंक के लोगों को जेल की धमकियां भी दी गई और नवीद कमर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका तुम्हें हमें बार बार कह रहे हो कि जनाब तौहीन अदालत हो जाएगी, सज़ा होगी, हम जेल के पीछे होंगे, तो याद रखो पार्लियामान की बात ना मानने वाले के खिलाफ भी यही इकदाम उठाया जाएगा और पार्लियामान ज़्यादा सुप्रीम है। व्यूअर्स, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जो है सामने आ रही है और इस कंट्रोवर्सी के अंदर इलेक्शन को मज़ीद कंट्रोवर्शियल बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। चीफ साहब के चैम्बर में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की मुलाकातें ये गैर मामूली नौयत की थी। सिक्योरिटी की रिपोर्ट वजारत दिफा और वजारत दाखिला के नुमाइंदों ने पेश करनी थी।
इंटेलिजेंस सरबराहों की आमद खिलाफ प्रोटोकॉल भी थी और खिलाफ रवायत भी थी, याद रखिएगा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान खुद आकर बात करें, ये वजारत दिफा के जरिए भी पेश की जा सकती थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पैगाम दिया होगा। पैगाम क्या ये दिया होगा कि जनाब जो आइन है और जो अमेंडमेंट्स करवाई जा रही हैं, जो कानून साजी है, काइंडली आप इस पर जो रुकावट जो है वो ना पैदा करें और इसको जाने दें, और इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे वो पाकिस्तान की आवाम को बाखूबी मालूम है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का ये इम्तिहान है कि वो अस खुद नोटिस के हवाले से अपनी रिट को कैसे कायम करते हैं, या फिर रेत की दीवार साबित होंगे, क्योंकि ये आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और अगर ये उम्मीद भी ख़त्म हो गई तो फिर पाकिस्तान को इन हालात से कोई भी नहीं निकाल सकता। व्यूअर्स, आपको बताएं कि ज़राए ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस सरबराहान ने यकीनन इलेक्शन ताख़ीर से कराने के लिए सिक्योरिटी खदशात के बारे में ठोस शवाहिद पेश किए होंगे, लेकिन उनकी हंगामी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करने वाली हुकूमत के खिलाफ अदालत उज़्मा क्या कदम उठा सकती है, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। और ये मालूम करना इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान का मकसद भी हो सकता है, क्योंकि आप जाकर एक पल्स चेक करते हैं ना, और फिर मालूम होगा कि जज साहब का मूड क्या था, सवालात पूछे गए होंगे और ये जानने की कोशिश की होगी कि जज साहब अगर ये फैसला आया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर सिक्योरिटी ना दी गई तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और फिर मुझे यकीन है कि ये पूरे के पूरे जो हाल अहवाल है वो हुकूमत से भी शेयर किए गए होंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मान नहीं रहा, पीछे नहीं हट रहा, तो भाईजान अपना बंदोबस्त जो है ना कर लो। ज़राए व्यूअर्स ये भी बताते हैं और इस इम्कान को जाहिर कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को ब्रीफिंग में मुनासिब आइनी रास्ता तलाश करने की दरख्वास्त भी की होगी। ज़राए ने यह भी इम्कान जाहिर किया है कि मौजूदा बहरान लंदन और जद्दा प्लान के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, इस हवाले से मुस्तकबिल के प्लान से भी चीफ जस्टिस और उनके बेंच को रियासत की ज़रूरियात और मजबूरियों से आगाह किया होगा, और ये अहम तरीन पेशरफ्त और बंद चैम्बर में होने वाली मुलाकात आने वाले दिनों में होने वाली पेशरफ्त से खुद ब खुद जाहिर हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अगर डट जाती है कि जनाब आपको जो 90 डेज का टाइम फ्रेम है इसके अंदर इंतखाबात करवाने हैं, और पीछे नहीं हटती और किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई बाकायदा शुरू हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो पीछे कुछ नहीं रहेगा। और फिर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी को तौहीन अदालत की कार्रवाई में नाअहल करती है तो फिर इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे, और क्या वो बेनिफिशरीज एक पेज वालों के साथ मौजूद हैं, यह भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है। क्योंकि आवाज लगा दी गई, सदा बुलंद कर दी गई कि अगला जो वज़ीर-ए-आज़म है वो सिंध के डोमिसाइल का होगा, यानी आसिफ अली जरदारी बिलावल को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो बनाना चाहते हैं, यही तरीका है। साजबाज करो, एक पेज वालों को अपने साथ बिठाओ, साथ मिलाओ, इस एक पेज को मजीद जो है वो मजबूत करो, बड़ा करो, और फिर इस एक पेज के दोनों तरफ जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिलावल जरदारी का नाम जो है लिखवा दो। यही तरीका, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। अब ये देखना होगा, याद रखें पाकिस्तान के अंदर जो अब खबरें डेवलपमेंट हो रही है ना, अब आपको नजर रखनी है उस फैसले के ऊपर। जब 3 घंटे मुलाकात हुई चैम्बर में, फैसला अभी तक आया नहीं तौहीन अदालत के हवाले से, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदालतों पर हमले किए जा रहे हैं। 8 से 9 जजेस के खिलाफ तारीख में शायद पहली दफा ऐसा हुआ कि एक ही वक्त में रेफरेंस जो है वो दिया गया, और हुकूमत जो है इन जजेस को मानने से इनकार कर रही है। एक बहुत बड़ा अदालती बहरान है। इन तमाम माहौल में आप ये जो बयान जारी किया गया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से, इंतहाई अहमियत का हामिल है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के असरात अभी तक अदलिया और हुकूमती मामलात में बरकरार हैं, आपको उनकी एक छाप नजर आएगी, तो दूसरी तरफ हुकूमत के अपने वज़ीर कानून ने इंकशाफ कर दिया है कि उनके हक में इख्तलाफी नोट तहरीर करने वाले जस्टिस अतर महिल्ला समेत कुछ जूनियर जज बाजवा डॉक्ट्राइन की बाकियात हैं। आप अंदाजा करें कि जस्टिस अतर महिल्ला साहब ने एक इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था 90 रोज में इंतखाबात करवाने का, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका असखुद नोटिस केस के हवाले से कुछ इख्तलाफ मौजूद था जिस पर उन्हें रिजर्वेशन दी, उसको इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन बाकी बातों को इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपको खबर दे दूं आगे बढ़ने से पहले, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो बातें कही हैं, ये इंकशाफ से ज्यादा मुझे तो इल्जाम लग रहा है। मेरी इतलात के मुताबिक
अतर मनीला साहब शायद इनसे मैनेज नहीं होंगे, और कल को जब ये मामलात मजीद आगे जाएंगे तो अतर मनीला का जो वोट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ होगा। शायद इसी बुनियाद के ऊपर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने ये जो इंकशाफात के नाम पर जो खबर निकाली है, ये इसका एक बैकग्राउंडर है। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आजम नज़ीर तारड़ साहब जो बात करते हैं वो बाद में नैरेटिव बन जाता है। 4-3 का नैरेटिव पूरी पीडीएम की जमात का बन गया। आजम नज़ीर तारड़ ने ये बात कही थी कि जनाब वो जजेस जो हैं ये फुल बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, वो भी एक नैरेटिव बन गया। यानी आजम नज़ीर तारड़ पीडीएम के आईनी सिपहसालार हैं और वो जो बात करते हैं उसे बाद में नैरेटिव जो है वो बनाया जाता है। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि 2 जूनियर जजेस के हक में इसलिए वोट दिया कि जनरल बाजवा ने सिफारिश की थी। अरे भाई, अगर सिफारिश की थी तो उस वक्त लोगों को रोक देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में जनरल बाजवा का जो किरदार था वो अगर मौजूद है तो फिर आप जनरल बाजवा के बारे में क्यों नहीं कहते कि हम कोर्ट मार्शल करेंगे, उनके खिलाफ जो है इकदामात उठाएंगे, पाकिस्तान में आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करें कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए। ये अब इंकशाफात और बातों से बात जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। वो ये भी कहते हैं कि बार एसोसिएशंस ने जूनियर जजेस की तैनाती के खिलाफ जो मौकिफ अपनाया था वो दुरुस्त था। मैं खुद भी इस मौकिफ का हामी हूं। पाकिस्तान के अंदर ना जजेस की तैनाती का मामला हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा। ये जो पार्लिमानी कमेटी का मामला है, किस तरह होंगे क्या नहीं होगा, मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की जरूरत है। और अगर आप कानून साजी नहीं करते तो यकीनन इसकी भी एक बुनियादी वजह होगी। जब कोई इक्तदार में आ जाता है ना व्यूअर्स, तो वो जो उसे सूट करता है ना वो देखता है। ये नहीं हो सकता कि जो उसे सूट ना करता और वो उसके ऊपर काम कर दे। वो अपने खिलाफ केसेस की तादाद को देखेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की मुमकिना तादाद को चेक करता है, गिनता है, फिर उसके बाद अपील के पूरे प्रोसेस को देखता है, फिर उन जजेस को देखता है कि वो किसकी बात सुनते हैं, फिर उस जज को उसके सामने वो केस लगवाया जाता है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें जो है ना वो अपने केसेस को आगे लेकर बढ़ती हैं। तो ये कैलकुलेशन का मामला है। तो जब कैलकुलेशन खराब हो रही होती है तो ये नहीं कानून साजी कर देते हैं। इनको मालूम हो गया है कि अतर मनीला साहब अब इनके साथ नहीं खड़े होंगे, तो लिहाजा इन्होंने अब दूसरी तरफ इनकी किरदार कुशी जो है वो शुरू कर दी है। ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई काम किया तो जजेस जो है ये मौका खुद फराहम करते हैं। वज़ीर कानून साहब ये भी कहते हैं कि अगर वोट आजम नज़ीर तारड़ का होता तो इन जजों के खिलाफ वोट देता, मगर हुकूमत का फैसला मानना पड़ा, मगर फिर मुस्ताफी भी हो गया था। जुडिशल कमीशन को बिठाकर जजेस की तैनाती का म्यार एक ही बार तय कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही है, लेकिन मसला यहाँ पे तारड़ साहब ये है कि कल को आपने तय कर दिया, फिर इसके ऊपर भी सवाल उठा दिया जाएगा, जिस तरह बहुत सारे दीगर कवानीन, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है 5 रुकनी बेंच का कि अस खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। लेकिन आज आपने सारे का सारा मसला खड़ा कर दिया, कंट्रोवर्शियल बना दिया, और इसके ऊपर आपने हुकूमत ने कानून साजी भी कर दी। यानी नजरिए ज़रूरत के तहत कानून को बदला जाता है। आप जितनी मर्जी गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस करवा लें, जितनी मर्जी आप एक दफ़ा जुडिशल कमीशन को बिठाकर सब कुछ कर लें, ये इतना आसान नहीं होगा। कल को आपके खिलाफ हुकूमत आ गई तो उसको ये भी नारा लग सकता है ना कि आपने जजेस को धमकियां दी थी, 3-3 घंटे खास लोगों की चैम्बर्स में मुलाकातें होती रही और उसके बाद ये सब कुछ किया गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो लिहाजा नजरिया ज़रूरत के तहत ये सब कुछ जो है वो किया जाता है। आपको बताएंगे डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनीला और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन रिजवी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दी थी, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद भी बतौर सुप्रीम कोर्ट, जबकि जस्टिस आमिर फरूक की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने तैनातियों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175A के तहत जो है वो दी थी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक लाहौर में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और एतजाज एहसन साहब बिल्कुल सबसे आगे मौजूद हैं अदलिया की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सियासतदानों को अगर मैं ये कहूँ कि ये आखिरी वार्निंग है तो गलत नहीं होगा। इलेक्शन एक रोज़ करा लो वरना कौमी हुकूमत के लिए तैयार हो जाओ, ऐसी वाइब्स जो हैं वो हमें आ रही हैं। हमने आपको कौमी हुकूमत से लेकर जद्दा प्लान तक मैंने आपको मुसलसल जो है वो इन्फॉर्म रखा, और अब बंद ऐवानों में मंसूबे जो बनाए जा रहे हैं अब ये तैयारी के मराहिल में हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ जस्टिस और तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। आखिरी ऑप्शन
ये दिया जा रहा है कि ताकतवर हलकों की तजवीज़ के मुताबिक तमाम इंतखाबात एक रोज़ कराने पर मुतफिक हो जाएं, वरना कौमी हुकूमत का तीसरा ऑप्शन तैयार है और इस तीसरे ऑप्शन को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब मीडिएटर्स सिराजुल हक साहब जो है उनकी तरफ से भी, यानी जो जामिन बनकर चल रहे हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनकी तरफ से भी ये पैगाम दे दिया गया है कि सियासतदान इत्तफाक राय पैदा कर लें, वरना कोई और ये जो गैप है इसे पूरा करने के लिए पर तोल रहा है। और व्यूअर्स, एतजाज एहसन साहब जो हैं इस वक्त लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए इनेकाद का हुक्म दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा नाअहल होगा। दलील ये दी जाती है कि जनाब पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही रोज होने चाहिए। तो ठीक है, फिर आप ये काम करें कि कौमी असम्बली को तहलील कर दें। हुक्मरानों ने इलेक्शन से भागने के लिए क्या कुछ नहीं किया। रजीम चेंज करने के बाद इमरान खान पर 140 मुकदमात बना दिए। किसी को इलेक्शन में नाकाबिले शिकस्त बनाना है तो इस पर मुकदमात बनाओ। उन्होंने इमरान खान को देवता बना दिया। ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान की कौम के लिए कि इमरान खान को आपने खुद मकबूल बनाया, क्योंकि ऐसा ही लीडर चाहिए था इस कौम को और दो खानदानों की जो अजारादारी थी, मरूसियत की, इसे ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान को बर्बाद किया। नजरिया ज़रूरत रद्द करना पड़ेगा। एक तरफ नजरिया ज़रूरत खड़ा है तो दूसरी तरफ उमर अता बंदयाल खड़ा है। लेकिन चौधरी साहब, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 3 घंटे की मुलाकात के असरात क्या होते हैं। अगर तो फैसला आ गया कि जनाब आपने इलेक्शन और फिर कोई दरमियानी रास्ता निकालें तो ठीक है, फिर हमें समझ में आ जाएगी कि 3 घंटे की मुलाकात के नतीजे क्या निकले। और अगर खड़े हो गए तो फिर तो ठीक है, आपको साथ देना चाहिए और वकला दे भी रहे हैं। फिर एतजाज एहसन साहब ये भी कहते हैं कि 90 रोज से आगे जाने की दलील मान ली जाए तो कोई इलेक्शन ना होने दे। दलील दे रहे हैं कि एक रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए तो कौमी असम्बली को तहलील कर दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इंतखाबात 14 मई को होंगे। जो फैसला नहीं मानेगा वो डिसक्वालीफाई होगा, नाअहल होगा। और ये पाकिस्तान में सियासी जमातों को जो है ये याद रखना चाहिए कि इसके असरात जो हैं वो क्या मुरतब हो सकते हैं। मैं एक जुमला कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये जुमला कहा कि पाकिस्तान में शजरा ममनुआ होना चाहिए उन तमाम सियासी जमातों को जो किसी भी कौमी मफाद के मंसूबे को जो है वो जब उनकी हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत के मंसूबों को रोक दिया जाता है, जिसमें सेहत के मंसूबे हैं, तालीम के मंसूबे हैं और दीगर मंसूबा जात हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज़ को भी शजरा ममनुआ होना चाहिए कि अगर आप सियासतदान हैं ना, और आप सियासतदान होने का दावा भी करते हैं और आप सियासतदान घराने होने का दावा भी करते हैं, आप हुक्मरान होने का नारा भी लगाते हैं, खानदान जिसका मरियम ने कहा था, तो ये भी शजरा ममनुआ होना चाहिए शहबाज शरीफ साहब कि आपके खानदान का कोई फर्द बिजनेस नहीं करेगा। क्योंकि जब बिजनेस करते हैं ना, कारोबार से मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती हैं ना जो खानदान को फ़ायदा पहुंचाएं, कारोबार को फ़ायदा पहुंचाएं, और फिर हुकूमत के प्लेटफॉर्म को बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है अपने कारोबारी वेंचर्स के लिए। तो इसे भी शजरा ममनुआ बनाएं। पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे निकल जाएगा। सियासतदान अगर सियासत करेगा तो फिर वो कारोबार नहीं करेगा, और ना ही उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो कारोबार करेगा। इस पर भी कानून साजी करनी चाहिए। ये शो था आज का। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।